नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसका शीर्षक है बंटवारा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कांता जी का अब घमंड टूटने लगा था, क्योंकि उनकी छोटी बहू ने कह जो दिया था कि बस माँ जी, अब घर का बंटवारा कर दो। काफी दिन साथ में रह लिए, बस करो अब। आपके दोनों बेटे बहू तो बस बार त्योहार पर आते हैं और ऐश करके निकल जाते हैं, और मैं चक्की की तरह यहाँ पिसती रहती हूँ आप दोनों की वजह से। कांता जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। सभी बच्चों की शादी हो गई। कांता जी नाती पोतों वाली बन गई। बहुओं की जब घर में तू तू मैं होने लगी, तो दोनों बड़ी बहू जहाँ पतियों की जोग थी वहीं संग चली गई, और छोटी बहू जो कांता जी की सबसे लाडली बहू, वो उनके साथ गांव में ही रहती। छोटे बेटे ने खेती बाड़ी और एक किराने की दुकान खोल ली। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से छोटी बहू घर में क्लेश करने लगी कि बस बंटवारा कर दो, वरना मैं खाना नहीं बनाऊंगी सास ससुर का। अब कांता जी ने बहू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटी बहू तो एक बात भी मानने को तैयार नहीं थी। कांता जी को चिंता सताती कि सभी गांव के आस पड़ोसी क्या कहेंगे। छोटी बहू जो सबसे लाडली सास की, आज वही घर में सास के साथ क्लेश करके बैठी है। पर कांता जी ने रोज रोज के क्लेश से तंग आकर तीनों बेटों को अलग अलग कर दिया। कांता जी का खाना पीना तो छोटी बहू ही करती, क्योंकि दोनों बड़ी बहू तो बाहर रहती थी। उन्हें तो सास ससुर से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। दोनों बड़ी बहू कहती भी कि लाडली भी तो छोटी बहू ही है, हमसे तो सासू माँ कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती, तो वही करे सेवा, जो मेवा खाए। लेकिन छोटी बहू के तो रंग ढंग ही बदल गए। अलग होने के बाद कांता जी से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था। घर को बिगड़ता देख कांता जी के पति की अचानक से दिल के दौरे की वजह से मृत्यु हो गई, और वो भगवान को प्यारे हो गए। ससुर जी के जाने के बाद मानो छोटी बहू तो एकदम आजाद हो गई। कांता जी भी अब बूढ़ी होती जा रही थी। कांता जी अपना बुढ़ापा खराब होते देख बस यही दुआ मांगती, भगवान उठा ले मुझे। लेकिन भगवान भी इतनी जल्दी नहीं सुनता। कांता जी अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। समय चलता रहा और छोटी बहू के बच्चों की शादी हुई, और अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि घर में झगड़े होने शुरू हो गए, और शादी के 6 महीने के अंदर ही घर का बंटवारा हो गया, और छोटी बहू को भी अलग से कांता जी जैसा कमरा दिया गया। कांता जी ये सब देख मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने अपना वर्तमान और भविष्य सब एक साथ देख लिया, अब तो उठा ले भगवान। और कहते हुए उनके प्राण निकल गए।